आई प्लेज्ड कि मैं पैसा कमाऊंगा और मैं फिल्म जरूर बनाऊंगा। और एक गिव अप मोमेंट आया था? जब हम जयपुर आते थे, लग्जरी बस हुआ करती थी, आराम से सो के, अच्छा एयर कंडीशनिंग एंड एवरीथिंग, बट हम जब उस दिन जयपुर आ रहे थे, हम उसी ट्रक में जयपुर आ रहे थे जिस ट्रक में हमारा सामान साथ में जयपुर आ रहा था। मैंने उस जगह का भूमि पूजन भी किया, सब कुछ किया, एंड द नेक्स्ट डे आई वाज आउट ऑफ दैट। 1 लाख मैं मांगता हूँ, 50,000 वो मुझे 5-5 हज़ार के 10 चेक करके दे रहा है। द मोस्ट ह्यूमिलिएटेड दैट आई फेल्ट वहां पे, मतलब बहुत, मतलब द मेन वन इज मिड्ढा ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर में हेडक्वार्टर्ड है। The second one is I'm the CEO of QShip Worldwide India Private Limited also, which is headquartered in Delhi. And then now there's Midha Ventures, which is in Mumbai here. Yes, and Abhishek Midha Films is also working out of Jaipur and Punjab. अब ये डिसीजन जो है फिल्म्स में घुसना, क्या ये प्योरली पैशन वाला है या फिर इसमें बिजनेस सेंस? But I feel कि 99% of the new producers, they actually fail or lose money. क्या शार्क टैंक वाकई में ओवर ड्रामेटाइज्ड है और बहुत हटके है फ्रॉम रियल लाइफ इन्वेस्टिंग? उनको चाहिए वो मसाला। जॉब करने में देयर विल ऑलवेज बी लिमिटेशंस। बिजनेस आपको वो लिमिटलेस कर देता है। एंटरप्रेन्योर्स बहुत जरूरी हैं एक कंट्री के लिए, चाहे वो छोटा, और मेरे हिसाब से छोटे वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं टू रेज फंड्स। इन्वेस्टर्स जो हैं वो मूड के हिसाब से काम करते हैं। हाय, मैं हूं अभिषेक मिड्ढा। सब्सक्राइब कीजिए सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब चैनल को राइट नाउ, अभी। एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून भी कह सकते हो, नाउ एंटरिंग द फिल्म बिजनेस इन कंटेंट प्रोडक्शन, और वहां पे भी ये गेम चेंज करना चाहते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ऐसी स्टोरी ऑफ ट्रायल्स, ट्रिब्यूलेशंस, संघर्ष। ये अपने आप को देसी मुंडा कहते हैं और द सोल ऑफ इंडिया इनके अंदर है। ये इन्वेस्ट भी बहुत कुछ करते हैं ऑन पीपल हु ही बिलीव्स इन। अभिषेक मिड्ढा, कैसे हैं आप? आई एम गुड भाई, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। मैं आपकी चाइल्डहुड के बारे में और जानना चाहता हूँ, क्योंकि चाइल्डहुड में ही इंसान का माइंडसेट डिसाइड होता है। जो आप करते हो वो सब चाइल्डहुड से आता है, राइट? बट बिफोर वी गेट इनटू योर चाइल्डहुड, मैं चाहता हूँ, आपकी इतनी सारी कंपनियां हैं और आप बहुत ही हम्बल इंसान हो, पर मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स, जिनको मैं फैमिली कहता हूँ, उनसे आप बताएं आपकी कौन सी कंपनियां हैं। Basically, the first one I'd like to mention, the main one is Midha Global Private Limited, Jaipur में headquartered है. The second one is I'm the CEO of QShip Worldwide India Private Limited also, which is headquartered in Delhi. And then now there's Midha Ventures, which is in Mumbai here. Yes, and Abhishek Midha Films is also working out of Jaipur and Punjab. So that's 4 things that we are running currently. ये भाई साहब अपने बारे में बहुत कम बोलते हैं, पर मैंने इनको कोक्स कर दिया कि भाई बता दो, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि भाई कहाँ से आते हैं। अब अभिषेक, छोटा अभिषेक, उसके बारे में बताइए। So, growing up, बहुत, I've been blessed with having come from a well-off family. But early on, father साहब जो हैं हमारे, उन्होंने, he took a risk, which I love also. I love taking also now, and I'm backing people जो risk लेते हैं. So मेरे father साहब ने एक risk लिया, and he went on for a big project in the late 90s. I'm sure you are aware of कि cold storages क्या होते हैं. So एक cold storage project उन्होंने plan किया. So somehow that didn't work out, and which was actually हम बहुत ही डाउनफॉल की तरफ चले गए, एंड समहाउ मेरे फादर ने जो है ऑक्शन उस चीज़ का बचाया, बट उसका रिजल्ट ये निकला कि सब कुछ बिक गया जितना भी था, एंड वी हैड टू मूव टू जयपुर टू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। द वन थिंग दैट आई रिमेंबर, मैं बहुत अच्छे से एक चीज़ याद रखता हूँ, जब मैं छोटा था तो मैं जयपुर ही आया करता था अपने
समर वेकेशन में अपने जयपुर ही आया करता था अपने फैमिली के पास में। बट जब हम उस टाइम जयपुर आ रहे थे, सो देयर वाज अ वेरी बिग डिफरेंस जो एक बच्चे को भी याद रहा। जब हम जयपुर आते थे तो हम एक स्लीपर लग्जरी बस में आया करते थे, राइट? सो बहुत ही उस लग्जरी बस हुआ करती थी, आराम से सो के, अच्छा एयर कंडीशनिंग एंड एवरीथिंग। बट हम जब उस दिन जयपुर आ रहे थे, हम उसी ट्रक में जयपुर आ रहे थे जिस ट्रक में हमारा सामान साथ में जयपुर आ रहा था। हम उसी ड्राइवर के साथ में आगे ही उस जगह पे बैठ के, मी, माय फादर, यू नो, मेरी सिस्टर को मेरे जो फैमिली मेंबर है मामा जी, वो लेके चले गए थे बस में ही। बट 3 लोग मुझे आज भी याद है, मैं, मेरी मदर एंड मी एंड माय फादर, हम तीनों उसी ट्रक में बैठ के आए। बस में आने में आई थिंक 8-9 घंटे लगते थे, हमें 18 घंटे लगे उस जगह से, क्योंकि ट्रक धीरे चलता है एंड ऑल। तो वो जर्नी से ही मुझे रियलाइज हो गया था, मैंने कहा यार शायद थिंग्स हैव चेंज्ड, बिकॉज जब हम निकल रहे थे एंड आई वाज लाइक मे बी 7 ईयर, नॉट 7, 9-10 ईयर्स ओल्ड, मतलब मैं ज़्यादा वो नहीं था। बट उस टाइम पे वो बच्चे को चीज़ समझ में आ जाती है कि पहले आप घर में आपके गाड़ी भी थी, सब चीज़ थी, अर्ली ऑन 90s में जिप्सीज में एंड ऑल वो सब चीज़ थी। अब आप एक ट्रक में बैठ के जयपुर आ रहे हैं, सो थिंग्स हैव चेंज्ड। वहाँ से मुझे रियलाइज होना शुरू हो गया कि शायद चीज़ें बदल गई हैं लाइफ। माने आपको समझ आया वेरी क्लियरली कि जो था मेरे पास शायद अब नहीं है। अब नहीं है। आ, ये माइंडसेट ऑब्वियसली वहां से एस्टैब्लिश हुआ है कि यार लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ियां होने वाली हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? या यस, डेफिनेटली। जब हम इधर आए भी, लाइक मूविंग फॉरवर्ड, जो एक्सपेक्ट किया था यहाँ आने के बाद शायद चीज़ें वैसी नहीं थी। एंड कमिंग फ्रॉम वेल ऑफ फैमिली, पहले जो भी सब चीज़ थी, तो माई फादर इज़ अ वेरी प्राउड पर्सन एंड आई एम प्राउड टू हैव हिम, लाइक वेरी लकी टू हैव हिम एज अ फादर। सो ही डिडंट वांट टू वर्क फॉर समबडी, वो किसी के लिए काम नहीं करना चाहते, तो समहाउ he ended up being a working partner for an from somebody from the family only, and वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। प्रॉब्लम हियर, द प्रॉब्लम क्या है ना सर, कि जब 100 रुपए के 30 रुपए रह जाते हैं ना, सो यू कैन वर्क इट आउट एंड मेक इट टू 50-100 अगेन। बट 100 रुपए के 0 रह जाते हैं ना, दैट इज वेयर थिंग्स आर रियली रियली डिफिकल्ट। जब कुछ बढ़ाने के लिए है ही नहीं, कैपिटल है ही नहीं, ऊपर नीचे होना एक अलग चीज है। वो स्टेज पे आ गए थे जब वी हैड नथिंग, मतलब हम सब कुछ जो है वहां पे सब सेल ऑफ करके आए थे। इवन आफ्टर दैट कुछ डेट्स फिर भी बाकी थी। सो उस स्टेज में आना एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन अ वेरी वेरी अ जीरो नंबर। मेरे फादर साहब ने बहुत, आई हैव सीन हिम स्ट्रगल, और नेवर एवर, आई एम सो ब्लेस्ड, आई हैव नेवर सीन हिम एट अ लो पॉइंट, जहाँ पे मुझे उन्होंने फील होने दिया, मेरी फैमिली को उन्होंने फील होने दिया कि ठीक है यार, चीज़ें वो नहीं है। बाइक पे वो 30-35 किलोमीटर दूर जाया करते थे। हमारे पैटर्नल मैटरनल सब फैमिली में, सबके पास एवरीबडी वाज वेल ऑफ, गाड़ी वाड़ी सब चीज़ है। बट जब एक छोटा बच्चा देखता है कि चीज़ें अब बदल गई, अब मेरे फादर साहब बाइक पे जा रहे हैं, एंड एनी फंक्शन वेयर वी गो, फैमिली के फंक्शंस होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे वो जो ट्रांजिशन है, वो चीज़ है, ये बहुत। एंड अगेन आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो थैंकफुल कि ये टाइम आया, because it teaches you a lot about how you want to go towards your thoughts about the life, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को शेप करना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। जब टफ टाइम्स होता है, वो बहुत कुछ सिखा के जाता है। आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं उस जगह पे था। तो रॉक बॉटम हो गया सिचुएशन लाइफ में, है ना? या उसके बाद परिवार और आपने कैसे रीबिल्ड किया इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? So, frankly, even after that also, बच्चा तो एक बच्चा ही है। I was a very, naughty kid growing up. स्कूल बंक करना, ये सब चीज़ें इज़ अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। आई वॉज अ गेमर, मुझे गेम खेलने का बहुत शौक था, तो मैं स्कूल बंक करके कंप्यूटर गेमिंग में चला जाता था, एंड इस तरह की चीज़ें हम किया करते थे उस टाइम। बट द रियलिटी हिट, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम रिवीलिंग दिस फैक्ट। सिर्फ मेरे फादर साहब को पता है और किसी को भी नहीं पता है कि आई फेल्ड 12th स्टैंडर्ड। किसी को, नॉट इवन माई मदर नोज कि आई फेल्ड 12th स्टैंडर्ड।
So that, but the support that he gave me afterwards, I tried to cover it up. मैं उसको छुपाने की मैंने बहुत कोशिश की। जब बच्चा होता है, बच्चा तो बच्चे के हिसाब से ही सोचेगा कि यार नहीं, दिस इज समथिंग बिग इज हैपेंड, और पापा का स्ट्रगल फिर ध्यान आता है कि यार वो कैसे करके हमें पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से वो स्ट्रगल करके ट्राइंग टू बिल्ड आवर लाइफ। और मैं फाइनली फेल ही हो गया यार, इतना मस्ती कर ली मैंने, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया। दो आई वॉज अ वेरी गुड किड, आई कुड ग्रास्प समथिंग इन फ्यू आवर्स। मैं मतलब 3 घंटे पढ़ के भी एग्जाम पास कर सकता हूँ। मैं उस तरीके का मैं हूँ। मेरे टीचर्स ने, मेरे मेंटोर्स ने मुझे हमेशा ये चीज़ कही है, बट मैं फेल ही हो गया। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ ट्राइंग टू जस्ट कवर दैट अप इन अ वे, मैंने एग्जाम्स भी दिए, AIEEE वगैरह जो उसके आगे के होते हैं, आई डिडंट टेल माय एनीबडी। मैंने कवर अप किया उस चीज़ को, एडिट वेडिट करके कि यार कुछ ना कुछ करा लेता हूँ, रीटेस्ट एंड ऑल। बट नहीं होता साहब, जो चीज़ हो गई वो हो गई। एंड उस रियलिटी को जब हिट किया और मेरे फादर को जब वो चीज़ बताई, फाइनली रिवील हुई, आई वाज सो स्कैर्ड, एंड उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में कि यार उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा यार तू मुझे पहले ही बता देता, कोई बात नहीं। सो वो चीज़, वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मुझे ओके, मुझे अब लाइफ में सीरियस होना है, मुझे अर्न करना भी पड़ेगा और मुझे अपनी लाइफ के लिए बेटर बेटर चीज़ें करनी है। मुझे अपनी तरफ से एफर्ट्स इनपुट करने हैं कि अब मैं लाइफ को जो है चेंज करूँ, और मुझे इस तरह की लाइफ से वापस से वो पहले लेगेसी वाली लाइफ में जाना है। सो वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। सो आई डिड इट इमीडिएटली, लाइक आई थिंक उसके बाद में जब सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने 12th आई डिड आफ्टर प्राइवेट वगैरह में करके, और जो सबसे था मेरा, मैंने कॉलेज में एनरोल किया। एनरोल करते ही मैंने आई वाज एक एक रेगुलर कॉलेज में एनरोल किया जहाँ बहुत ज़्यादा अटेंडेंस का इशू नहीं था, कुछ भी नहीं था। फ्रैंकली मैं 3 साल कॉलेज में 11 एग्जाम देने, एक दिन फीस भरने और एक दिन उसका रिजल्ट लेने गया हूँ। तीनों साल में मैंने बिना किसी इशू के पास किया, कुछ भी नहीं। इवन MBA भी जो है मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से की। सो आई एम क्वालिफाइड इनफ टू बी मतलब सिटिंग एट एनी प्लेस कि हाँ मेरे को कभी लाइफ में जॉब करना पड़े तो आई हैव दैट डिग्रीज ऑल्सो। बट रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो मेरा उसी टाइम से शुरू हो गया था। फर्स्ट थिंग दैट आई डिड, मैं आई थिंक फर्स्ट ईयर में ही था मैं शायद, जब मैंने अपने एक दोस्त के साथ जो पढ़ाने में बहुत अच्छा था, सो उसके साथ में हमने उसके साथ एक इशू था कि ही वाज वेरी इंट्रोवर्ट, ही वाज वेरी शाय। तो वो पैसा नहीं मांग पाता था किसी से। इवन वो अगर पढ़ा भी रहा है तो उस पेरेंट्स से नहीं मांग पाएगा या बच्चों से नहीं मांग पाएगा, एंड उस एवरी मंथ या एवरी ईयर में भी, मतलब उसके साथ जैसा उसने मुझे बताया कि मैं मांग ही नहीं पाता हूँ और बच्चे पढ़ पढ़ा के यार मुझे मेरे से पढ़ के चले जाते हैं, एंड मेरे को पैसे नहीं देते बहुत सारे बच्चे, और ऐसे चीज। एंड क्योंकि वो भी यंग ही था, लाइक हम फर्स्ट ईयर के लड़के हैं, क्या 18-19 साल ही तो उम्र है, तो हम भी बहुत यंग नहीं है, और अपने से 1-2 साल 3 साल छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है वो फॉर वो चीज करने के लिए। ही ऑल्सो कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग था। सो इसीलिए उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे लोग, क्योंकि वो सिमिलर सा एज पैटर्न है, इंट्रोवर्ट लड़का है वो, एंड इसलिए बच्चे उसको पैसे ही नहीं देते थे। सो ही वाज, उसने मुझे बताया, सो आई थॉट कि ओके लेट्स डू वन थिंग, आई विल हैंडल द दिस पार्ट व्हिच यू आर स्ट्रगलिंग विद। मैंने अपने फादर साहब से एक कुछ 1 लाख कुछ हज़ार रुपए का कुछ लोन लिया। एंड लोन एज इन कि भाई नॉट अ लोन, मतलब अपनी फैमिलीज, अपन उन फैमिली से आते हैं, अपन पापा से लोन नहीं लेते हैं। ऑल्दो हमने वो चीज़ वापस दी, चुकाया उससे, बट वो लोन नहीं होता है हमारे लिए। तो पिताजी ने दिए वो एक खर्चने के लिए, आप कर लो जो भी करना है। सो हमने एक बेसमेंट ढूंढा। उस बेसमेंट में 18-19 साल के लड़के हैं सर, हमने पहले दिन की जो ये प्रॉपर्टी ब्रोकर्स वगैरह होते हैं उनके ऑफिसेज में जा जाके कि सर एक लोकेशन दिखा दो, तो हमें एक बेसमेंट मिला वहाँ पे। अपने घर से मैं एक टेबल ले गया, राउंड टेबल छोटी सी, इसका थोड़ा सा बड़ा वर्जन आप कह सकते हैं, उसके आसपास 3-4 प्लास्टिक की चेयर, और जो भी बच्चे को वो घर पढ़ाता था हमने उसको उस बेसमेंट में बुलाने लग गए कि ठीक है। एंड ही यूज्ड टू लाइक टीच, मैं वहीं पे बैठता था। और अब मैं उस चीज को मैनेज करने के लिए हमने दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टार्टेड वेरी अर्ली इन द स्टेट, बट विद गॉड्स ग्रेस थिंग्स वेंट वेरी वेल, मतलब बहुत अच्छा चला। हमने पूरा साल मस्ती करी। उस टाइम इफ यू रिमेंबर सैमसंग का S3 फोन आया करता था एक। सो यस वी बॉट दैट फोन ऑल्सो। हमने उस पैसे से मतलब मजा किया, घूमा, हम गोवा ट्रिप भी करके आए, हमने सब मस्ती वस्ती सब करी। एंड ऑफ द ईयर वी वर प्रॉफिटेबल इनफ टू रिवर्ट बैक द इन्वेस्टमेंट जो हमने लिया था, और हम एट पार पे थे, मस्ती भी किया, फोन वोन ले लिया, घूम फिर लिए, इन्वेस्टमेंट वापस दे दिया, एंड इंस्टीट्यूट इज स्टिल देयर। तो वो उस स्टेज पे पहुंच गया था कि ठीक है हाँ रनिंग। बट वन थिंग आई रियलाइज्ड कि
अलोंग द वे आई ट्राई टीचिंग इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाने का ट्राई किया मैंने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को, जस्ट टू ऐड ऑन टू कि हमारे पास बच्चे और आ जाएं। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आ रहे थे उनको इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम था, एंड ही वाज नॉट वेरी गुड एट इंग्लिश, सो ही वांटेड मी टू टीच देम इंग्लिश। सो मैंने एक दिन पढ़ाया, 2 दिन पढ़ाया। आई सल्यूट टू द इंडियन टीचर्स फ्रैंकली, पीपल लाइक, बच्चे यार बहुत शैतान होते हैं, बहुत मतलब मस्तीखोर होते हैं, एंड आई एम नॉट, आई रियलाइज्ड कि मैं वो बंदा हुई नहीं जो इतना पेशेंट हो सकता है, जो उनको पढ़ाऊं वहां बैठ के। 2-3 दिन बाद आई गेव अप यार, आई आई कांट बी दैट, आई एम नॉट दैट पेशेंट। मेरे में इतना, और बच्चों को हैंडल करने के लिए जो पेशेंस चाहिए, मुझे तब लगा, बोले यार मस्ती करना तो बहुत आसान है, पर जो उस साइड खड़ा है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है ये चीज हैंडल करना। जो कर लेता है, सो आई लेफ्ट इट, ओके आई एम नॉट मेंट फॉर टीचिंग, मैं अपना वही काम करता हूँ जिसके लिए मैं अच्छा हूँ। तो आई वॉलंटरली स्टेप्ड आउट ऑफ इट आफ्टर 1 year कि भाई दिस इज नॉट फॉर मी, बट आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। जब भी चाहिए, इवन टिल डेट, ही इज वेल ऑफ नाउ, ही इज गुड वर्थ नाउ, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छा घर है, सब चीज है, ही इज डूइंग वेरी वेल इन लाइफ नाउ। And even till today, if he needs any help, any negotiation to be done with anybody, कोई rental से sign करना है, कुछ भी करना है, so I still go till date after so many years, and he respects me a lot even till date. उसकी family भी बहुत respect करती है, बहुत अच्छे से रखती है हम मुझे, and आज भी मैं उसके लिए जाता हूँ वो negotiations करने के लिए after so many years, and he has also been there whenever I needed him. So this was the first thing that I did for a year, and यहाँ से वो स्ट्रगल और वो ट्रांजिशन की कोशिश शुरू हुई थी। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए। ऑनेस्टली बताइए, ऐसा एक फेज आया जहां पे इतना सारा संघर्ष होता, बैटल्स हो रहे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरफ से, और एक गिव अप मोमेंट आया था? बिल्कुल आया था। नॉट नॉट नेसेसरीली कि मैं गिव अप स्टेज में था, बट बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज़ स्टेट आप इसको कह सकते हैं, कि नहीं यार, बिकॉज़ इंस्टीट्यूट वाज़ वन थिंग व्हिच आई टोल्ड यू। उसके बाद देयर वर मल्टीपल स्टिंट्स, आई आई वर्क्ड, उसके बाद में कुछ ऐसा सीन आया कि मेरे फादर साहब ब्रिक इंडस्ट्री में जिसमें वो बिज़नेस कर रहे थे, मेरे पास भी एक अपॉर्च्युनिटी आई कि हम लोग एक नया सेटअप शुरू करेंगे, एंड इन्वेस्टमेंट विल बी डन बाय समबडी एल्स। मैंने उस जगह का भूमि पूजन भी किया, सब कुछ किया, एंड द नेक्स्ट डे आई वाज़ आउट ऑफ दैट। फॉर सम और द अदर रीजन, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। एक फेज आया था, दैट वाज अ फेज, मैं 6 महीने तक उस काम को पहले सीखा, फादर साहब के साथ गया, फिर देन उस लैंड पे, नई लैंड पे हमने जाके भूमि पूजन वगैरह किया, वो अगले दिन वो चैप्टर क्लोज हो गया। फिर एक फेज आया जब मैंने फर्स्ट फॉर फ्यू मंथ्स आई वर्कड इन द मेडिकल इंडस्ट्री। वो चीज़ मैंने कुछ महीनों तक करी, बट समहाउ थिंग्स डिडंट वर्क आउट इन दैट आल्सो, बहुत सारी चीज़ों की वजह से। देन आई केम टू मुंबई, आई समहाउ मैं यहाँ पहुँच गया किसी के थ्रू। इधर एक फ़िल्म के प्रोडक्शन में आई वाज़ ट्राइंग टू हेल्प समबडी हू वाज़ स्टक। उन्होंने अपने लाइफ के सब इन्वेस्टमेंट, सब पैसा जो है वो इधर लगा दिया था, एंड ही वाज़ स्टक, एंड ही वाज़ नॉट वेरी गुड इन अकाउंटिंग, वो थोड़ा उस तरीके से बैकग्राउंड से नहीं आते थे, ही लेफ्ट होम वेरी अर्ली। तो ही वाज़ स्टक एट अ प्लेस जहाँ पे उनके साथ में बिट्रेयल हो गया था उनकी फैमिली में, एंड ही वांटेड टू कम टू मुंबई एंड सी कि क्या प्रॉब्लम है अकाउंट्स में, कितना पैसा और लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। वो मेरा फिल्म इंडस्ट्री का एक्सपोजर स्टार्ट, फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हुआ, जब मैंने उनके अकाउंट्स देखे कि यहाँ प्रोडक्शन कैसे होता है, चीज़ें कैसे होती है ऑन ग्राउंड। मैंने 6-8 महीने मुंबई में रह के भी स्ट्रगल किया, बहुत सारी जगह हम फंड्स के लिए गए, वी सॉ रिजेक्शंस ऑन अ डेली बेसिस, लाइक इवन दो वो मेरे रिजेक्शंस नहीं थे, बट आई वाज अ पार्ट ऑफ हिम, आई वाज ट्राइंग टू हेल्प हिम बिल्ड इट अगेन। तो वो रिजेक्शंस दे हिटेड कि हर दिन कोई ना कोई रीज़न दे कि आपको मना ही कर रहा है, ये चीज़ में ऐसा है, वैसा है, ऐसा भी करते हैं, कल करते हैं, परसों मिलो आके, ये करो, तो सो मच। एंड टिल डेट आई हैव नो, मतलब मैंने अपनी फैमिली को भी वो चीज़ नहीं बताई है कि मैं उस टाइम पे एक चॉल में रह रहा था। उस चॉल में जिसमें पेटियाँ रखी होती थी, फ़िल्म की पेटियाँ रखी होती थी, एंड उस गेट को खोल के सिर्फ़ एक एंट्री का इतना सा स्पेस होता था, उस स्पेस में मैं सोया करता था, एंड देयर वाज़ अ पब्लिक वॉशरूम जो मैं यूज़ करता था, जो शायद यू नो ब बहुत डिफ़िकल्ट है वो चीज़, आई विश कि वो शायद किसी को भी उस फ़ेज़ से ना गुज़रना पड़े। इतना तो शायद भगवान सबको ही दे कि यार खुद के घर में एक वॉशरूम, एक अच्छी जगह सोने की ज़रूर मिल जाए।
क्योंकि बहुत डिफिकल्ट थी वो चीज़। पर मैंने अपने घर कभी वो चीज़ नहीं बताई कि यार मैं ऐसे उसमें रह रहा हूँ। द पर्सन जो मुझे यहाँ पे लेके आए, he tried his best to give me the best possible treatment. No offense, like कुछ मुझे उनसे कोई रिग्रेट नहीं है। उनकी पॉकेट के हिसाब से उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखने की कोशिश की। जस्ट मैं सोने के लिए वहाँ जाता था, उसके अलावा मैं हर चीज़ उन्हीं की जगह पे रख करता था और वो भी बहुत कन्फाइन्ड स्पेस थी, उनकी फैमिली बड़ी थी, ही हैड 3-4 किड्स, 4 किड्स आई थिंक। और वो चीज़ इस वजह से स्पेस का इश्यू था, अदरवाइज़ उनका बस चलता तो वो मुझे वहाँ पे भी रख लेते। But I knew in his heart he was right. He was trying to do the best, give the best treatment. तो वो rejections के बाद finally I learned कि यार यहाँ पे there are two things. या तो मैं इस फील्ड में अपनी पूरी लाइफ बेट कर दूं, odds of getting success here were very very like बहुत कम odds थे कि यहाँ पे वो सक्सेस मिल जाए उस स्ट्रगलिंग फेज से, बिकॉज उस टाइम पे ऐसा कहा जाता था कि हर रोज 1 लाख नए लोग मुंबई में आते हैं इस इंडस्ट्री में कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, और 50,000 वापस जाते हैं जो शायद नहीं कर पाए। सो ये नंबर आज से 10-12 साल का है, पहले का है, ऐसा इंडस्ट्री में कहा जाता था उस टाइम। और आज शायद वो नंबर पता नहीं कहाँ पे होगा, आई एम नॉट श्योर, बट वो जो ऑड्स थे सक्सेस के, उस पे मैं अपनी लाइफ को बेट नहीं करना चाहता था, बिकॉज आई वांटेड टू चेंज लाइफ फॉर माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय सिस्टर जो भी वो हैं। इसलिए मैं यहाँ से गया और आई प्लेज्ड कि मैं पैसा कमाऊंगा और मैं फिल्म जरूर बनाऊंगा। सो दैट इज द प्लेज दैट आई टुक वन व्हेन आई वाज लीविंग दिस सिटी, and this is something which gave me a lot of passion, lot something, थोड़ा ईगो भी था इसमें कि नहीं साला मैं खुद की बनाऊंगा, मतलब आप समझ रहे, बिकॉज यू गेटिंग रिजेक्शन ऑन अ डेली बेसिस ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रखो, आई विल अर्न मनी, आई विल मेक माय ओन मूवी। सो दैट इज समथिंग वो मुझे यहाँ से मिला है, मुंबई से। और वही हो रहा है अभी। वही क्या बात है। रिजेक्शन, सबसे बड़ा रिजेक्शन क्या रहा है आपका, जिसने आपको बनाया जो आप है, आपका फाउंडेशन रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सबसे बड़ा रिजेक्शन? सो डेफिनेटली मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। मैं जब मुंबई से वापस गया, सो बाय नाउ मैं 3-4 चीज़ें कर चुका हूँ। सो इट्स नॉट ईजी, आप पहले इंस्टीट्यूट किया, ये किया, वो किया, फिर बॉम्बे भी किया, एंड समहाउ मैं इधर से भी वापस जा रहा हूँ। सो वो कंटिन्यूस माइंड में चल रहा है कि यार थिंग्स आर नॉट वर्किंग, मतलब आप चौथी चीज़ ऑलरेडी कर चुके हो वहाँ जाके। सो आई टुक अ फाइनल बेट, I discussed, my father said, okay. So he was also very much done with the long traveling, और वो लेबर, बहुत ज़्यादा लेबर ओरिएंटेड वर्क है जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस ऑन ग्राउंड है ब्रिक इंडस्ट्री में काम करने के। सो हम फाइनली उन्होंने अपना शेयर जो था वो सेल आउट कर दिया, एंड वी हैड गुड 18-19 लाख रुपीज ऑफ हिज न्यू, जो उन्होंने फाइट किया इतने सालों में। अभी तक कुछ 18-19 लाख रुपए का टोटल उनके पास में है। बस वी गॉट टुगेदर एंड वी प्लान्ड, ओके दिस इज द मनी दैट वी हैव, अब हमें लाइफ में क्या करना है, इसी से ही करना है। अभी कुछ प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं, वो इतने सालों में उन्होंने काम करके वो जो अपना शेयर फाइनली सेल किया, उसका उनको 18-19 लाख रुपए कुछ मिला, 20 लाख होगा, नॉट मोर देन दैट। उस पैसे से हमें अपनी लाइफ शेप करनी है आगे। सो हमारे पास वो पैसा था, एंड हमने आई थॉट कि यार उस टाइम माइक्रोमैक्स एंड ऑल दीज ब्रांड्स वर कमिंग अप, तो मुझे लगा कि मैं चाइना जाऊंगा और अपना मोबाइल ब्रांड लेके आऊंगा। सो दिस वाज द फिफ्थ थिंग दैट आई फाइनली, और आई बेट एवरीथिंग ऑन इट कि भाई अब यही पैसा है, मैं चाइना जाऊंगा और अपना मोबाइल का ब्रांड लेके आऊंगा वहां से, और मैं भी इसकी तरह अपना ब्रांड इंडिया में चलाऊंगा। बट फॉर्चुनेटली मैंने एक ट्रायल ले लिया, उस वहां डायरेक्टली जाने से पहले मैंने सोचा, मैंने कहा मार्केट को थोड़ा समझते हैं तो किसी का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। सो आई गॉट 2 ब्रांड्स, उनका मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लिया, एंड मैं ग्राउंड पे निकला कि माल बेचने के लिए फाइनली, अब कि मैं अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में शॉप्स पे जाके अपने ब्रांड्स, 2 ब्रांड्स मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिए जयपुर में, और मैं निकला उनको बेचने के लिए। सुबह 9-10 बजे से लेके 12-1 बजे तक मैं ऑफिस का वर्क कर, दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट ओके नाउ आई हैव बेट एवरीथिंग, तो मेरे को मेहनत करना और दिस हैज टू वर्क एंड देयर इज नथिंग एल्स। अगर ये नहीं चला तो हम वापस से उस जीरो पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम इसमें अपना सब लगा रहे हैं, एसेट हमारे पास कोई है नहीं, हम एक रेंटेड घर में रहते हैं, उसी के बेसमेंट में एक और बेसमेंट हमने रेंट किया उसी जहाँ पे हम रह रहे थे, और उस बेसमेंट में से हम ये छोटा सा काम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई एसेट नहीं है कहने को, कोई लैंड नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ बिका हुआ है, यही पैसा है जो है। तो ये चलना ही है, दिस हैज टू वर्क, वरना सब खत्म हो जाएगा। तो सुबह सुबह 2-3 घंटा ऑफिस में, उसके बाद हर दिन एवरी डे
आई वॉज ऑन ग्राउंड, मैंने जयपुर का चप्पा चप्पा और जयपुर के आसपास के गांव 20-30-40 किलोमीटर के गांव भी नापे हैं। पूरे हर जगह मैं गया हूँ, शॉप्स पे जाके मैंने मोबाइल बेचे हैं, वो वाले मैंने दिया है मार्केट में, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये रखो इसको, इसको ऐसा वैसा सब चीज, मतलब मैंने चारों तरफ, जयपुर के चारों तरफ एटलीस्ट 20-30-40 किलोमीटर तक मैंने सब नापा है। गया हूं मैं हर जगह पर्सनली, इतनी सारी शॉप्स पे, स्मॉल प्लेसेस, छोटे छोटे गांवों में, हर जगह जाके मैंने वो बेचा। चीजें अच्छी चल रही थी, बट द प्रॉब्लम इन इंडियन इंडस्ट्री इज कि यहाँ पैसा कोई देता नहीं है। पैसा देने में लोगों को बहुत, पीपल ऑन अ ग्राउंड लेवल दे प्ले विद द मनी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसको कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि ऐसा इश्यूज भी फेस हुए मेरे साथ में जहां पे हमने उससे, मैं किसी पार्टी से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए मांगता हूं, एंड ही इज गिविंग मी लाइक 5,000 रुपए का चेक, 10 checks for 10 weeks, for the next 10 weeks। उसने जो माल है वो ये बेच दिया है उसने, 1 लाख में मांगता हूँ, 50,000 वो मुझे 5-5 हजार के 10 चेक करके दे रहा है। द मोस्ट ह्यूमिलिएटेड दैट आई फेल्ट कि यार ये क्या, मैं मेरा ही पैसा मांग रहा हूँ, माल ये इंसान बेच चुका है, एंड इज गिविंग मी 5-5 हजार का चेक, अगर मैं इससे 1 लाख मांगता हूँ। तो उस तरीके की वो चीज यहाँ पे, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग मेरे को वो चीज उस टाइम पे फील हुई कि यार, मतलब दिस इज समथिंग कि मैं कोई लोन तो मांग नहीं रहा उससे, उधार भी नहीं मांग रहा हूँ, मेरा ही पैसा है, बट दिस इज द ट्रीटमेंट यू समटाइम्स गेट इन द मार्केट। रियलिटी इज वेरी वेरी डिफरेंट ऑन ग्राउंड। इफ यू वांट टू सेल एनीथिंग, it is really really difficult in India, especially, and I feel that people should be more considerate while doing these kind of things, कि कोई कई बार कोई किसी के साथ प्रॉब्लम भी हो सकती है। आई ब्रीच्ड वो 1 लाख वाला मार्क मैंने ब्रीच कर लिया। मैं बुक्स में तो पैसा कमा रहा हूं, बट कलेक्शन नहीं आता है मार्केट से। सो मैं बुक्स में अर्न कर रहा हूं बाय द टाइम, एंड टेक्नोलॉजी वाज चेंजिंग सो फास्ट। पहले 3G आया, फिर 3-4 महीने बाद 4G आया, फिर 4G प्लस आया, फिर ये आया, छोटे छोटे फोन्स में। इफ यू रिमेंबर, टेक्नोलॉजी वाज चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट। तो वो उस टाइम में भी बहुत सारा इशू क्या हुआ, पेपर में तो मैं एक लाख, किसी महीने 1.5 लाख कमा रहा हूँ, 1 लाख कमा रहा हूँ, बट वो कुछ टाइम बाद में जो पैसा आना होता है मार्केट से, वो पैसा ही नहीं आ रहा है, बैड डेट हो रहा है। और जब हम जा रहे हैं मांगने के लिए, तो कोई वापस पुरानी टेक्नोलॉजी के फोन्स वापस दे रहा है कि टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, एंड मैं अब कहाँ जाके सेल करूंगा आफ्टर 6 months, बिकॉज डेफिनेटली द टेक्नोलॉजी हैज चेंज। तो फिर वो इश्यूज, एंड दैट वाज द स्केरियस्ट टाइम फॉर मी। मैंने कहा यार ये नहीं चला ना, तो अपने लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी लाइफ में। वो 5th टाइम था, आप 5th बिजनेस कर रहे हो, यू पुट इन एवरीथिंग, कि भाई लास्ट सेंट भी इसमें डल चुका है, और अगर ये फेल हो गया तो नक्की हो जाएगा काम। सो वो बहुत स्केरियस्ट टाइम था, और वो मतलब, और वहां पे मतलब बहुत, मतलब वहां से फिर चीजें बदली। फिर माय सिस्टर गॉट मैरिड, एंड शी वाज वर्किंग with Infosys in Pune, and since she had to move after the marriage, उनको जयपुर मूव करना पड़ा, तो she wanted to do something of her own। तो वो भी ऐसे ही, जैसे हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कशंस करते रहते हैं, इवन टिल टुडे वी वर्क टुगेदर एंड डू डिस्कशंस। तो तब भी हम करते रहते थे डिस्कशंस कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो शी वाज द वन हु गॉट, क्योंकि मैं तो इसमें बहुत बहुत ही बुरी तरीके से लगा हुआ था, सो शी, उनको ईबे के बारे में पता लगा कहीं से, एंड वी डिस्कस्ड इट। ओके, तो मैंने ये चीज़ कहा कि मैंने कहा देखो ऐसा है कि आप स्टार्ट करो, और जो है मैं ये कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ हुई तो देन हम डिस्कशन कर रहे हैं, बट आप स्टार्ट करो, अगर ये चीज़ अच्छी हुई तो ओके, आई विल ट्राई इट फॉर माई ओन ऑल्सो। मैंने कहा ठीक है, इस तरीके से इस चीज़ की शुरुआत हुई। कुछ ही दिनों बाद, आई थिंक शायद उन्होंने कुछ एक उस पर सेल कर ली थी 10-20 हज़ार रुपए की। उनको ये लगा कि नहीं, दिस इज मच बेटर, और ये इजी भी है, इसमें पहले प्रोडक्ट सेल होता है, एंड देन पैसा पहले आता है, एंड देन यू कैन शिप द प्रोडक्ट आउट। तो वो चीज़ें जो अब बहुत कॉमन लगती हैं, 2013 में बहुत बहुत नई थी। पैसा आपको कोई पहले दे रहा है, मैं तो जिस इंडस्ट्री से आता हूँ, पैसा तो बाद में भी नहीं मिल रहा है, राइट, और आपको पैसा पहले मिल रहा है, एंड यू आर गेटिंग टाइम टू शिप आउट दैट प्रोडक्ट। हमने तो यार फोटो लगा के माल बेच दिया, माल बाद में खरीदा। आप समझ रहे हैं, ऐसा स्टेट भी आया कि हम फोटो बेच देते थे, माल बाद में खरीदते थे, एंड देन हम
प्रोडक्ट्स को शिप आउट करते थे, ये स्टेज बाद की है। बट जब वो ऐसा हुआ तो वो मेरे पास आ गई थोड़े दिन बाद में कि नहीं अब तुझे भी करना चाहिए, ये चीज़ चल रही है तो वी शुड एक्चुअली लुक इनटू इट। और वहाँ पे मैंने रिजेंट किया उनको, मैंने कहा मैं बहुत फंसा हुआ हूँ, मुझे ये चीज़ चलानी ही है, मेरे लिए ये प्रायोरिटी है, मेरे को अभी मत बताओ, आप करो, अगर जो होगा अच्छा तो, अगर बहुत ही कुछ अच्छा होगा तो मैं बाद में देखूंगा मतलब इसको। एंड शी केम टू डैड, उन्होंने फादर को बोल दिया कि नहीं, पर फादर वाज लाइक कि उनको मोबाइल का एक्चुअली में बहुत ज़्यादा तो ज्ञान नहीं था, जिस इंडस्ट्री से वो आते हैं। वो दूसरी इंडस्ट्री थी एंड ये नया था, तो ही वाज लुकिंग आफ्टर द ऑफिस, ही हैड प्लेंटी ऑफ खाली टाइम था उनके पास, क्योंकि उनको ऑफिस में ही बैठना था और हम नया बिजनेस बिल्ड आउट कर रहे थे तो मार्केट में मैं ही जा रहा था। सो माई सिस्टर एक्चुअली वेंट टू हिम कि आप उसको बोलो कि ये चीज़ वो करे। सो माई फादर केम टू मी एंड वो सिस्टर संडे को घर पे आ गई एंड लैपटॉप खोल के पापा बैठ गए, तू बेटा मेरे को करवा, मैं करूंगा इसको। अब मुझे पता था कि यार पापा तो हाउ इंग्लिश में सब चीज़ करनी है, बाहर भेजना है, वो इश्यूज आने वाले हैं, लैपटॉप चलाना सब कुछ। मैंने कहा यार आप मेरे को फंसा रहे हो, मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे पता है कि मुझे करना पड़ेगा। सो दिस इज द टाइम, द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस मैं उसको रिजेंट कर रहा हूँ। जो सबसे पहला बिजनेस था, आप सोचो क्या, देयर इज अ मीडियम, उसको भेजना है, वो भेज ही देगा कैसे भी आपको कि ये मेरा टाइम आने वाला है, पर मैं रियलाइज नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए वो मेरा सब कुछ लगा हुआ है, वो चल रहा है। बट नाउ जो चीज वो मुझे पुश कर रही है कि भाई हम ये करना ही है हमारे को, और मैं उसको रिजेंट कर रहा हूँ कि नहीं अभी नहीं करना मेरे को, मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ, ये वो, पापा यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं शाम तक, रात तक मैं फ्री हो रहा हूँ, मैं 7-8 बजे तक मैं मार्केट करता था, उसका जिम जाता था, 10-10:30 बजे तक फ्री होता था। आप सुबह 9-10 बजे स्टार्ट कर रहे हो, रात को 10-10:30 बजे तक वो कर रहे हो, तो इट्स 12-13 घंटे का गुड, मतलब मैं सब चीज में फुल्ली ऑक्यूपाइड था, कोई टाइम नहीं मेरे पास में कि अपने फ्रेंड्स एंड उसके घूम फिर लूँ, मजे कर लूँ। तो मैं उसको रिजेंट कर रहा था, बट समहाउ पापा ने बोला कि नहीं तो खोल, मैं देखूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई खोल लो फिर। अब वो देखना तो क्या था, मुझे ही देखना था। उसके बाद रूटीन, नाउ दिस इज द स्ट्रगल विच आई बिलीव पीपल शुड डू। जब लाइफ में ऐसी चीज आती है तब तो आपको अपनी अपने कंफर्ट से बाहर आ जाना चाहिए, कि आप रियलाइज कर लेना चाहिए कि समथिंग इज वर्किंग, अब सब कुछ छोड़ के यही है। तो वो 10-12 घंटे का मेरा जो जर्नी था, उसके साथ साथ जो मैंने ऐड ऑन किया, आई टेल यू अ टिपिकल डे फॉर मी फॉर 1.5 years आफ्टर जी। दैट। मॉर्निंग 9-9:30, क्योंकि एक प्लस पॉइंट था कि उसी बेसमेंट में था जिसमें हम ऊपर रेंट पे रहते थे, वो भी नीचे रेंटेड था। तो मैं जैसे तैसे रेडी होके 9:30-10 बजे नीचे, 2-3 बजे तक, 2-3 घंटे तक मैं ऑफिस का जो बिलिंग करना, ये करना, वो करना, सब चीजें। उसके बाद स्टाफ के साथ मार्केट में पूरा दिन, पेमेंट्स कलेक्शन भी, बेचना भी, सब कुछ खुद किया मैंने, एवरीथिंग साथ में किया, किसी स्टाफ के उस पे नहीं किया। 7-8 बजे वहां से फ्री होके गोइंग टू द जिम, और सुबह जब मैं मार्केट निकलता था तो आई यूज्ड टू कैरी द जिम का मील वील सब कुछ गाड़ी में साथ में। एंड बाय द वे गाड़ी कहाँ से आई, सो वो चीज करने के बाद आई एम कमिंग बैक एट अराउंड 7:38, उसके बाद आई एम गोइंग डायरेक्टली टू द जिम, 1.5-2 घंटा जिम करने के बाद 10-10:30 बजे घर पे आके खाना खा के 11 बजे लैपटॉप खोल के सुबह 4 बजे तक ऑनलाइन वाला D2C विच वी हैड रिसेंटली जो हमने स्टार्ट किया था, स्टार्टेड, तो वो वाला चीज सुबह 4 बजे तक एटलीस्ट, एंड देन वापस से 8 बजे उठ के 9 बजे, नहीं 10 बजे नीचे, एंड वो सारा चीज 1.5 साल तक आई स्लेप्ट फॉर 4 hours, लेस देन 4 hours, कि 4 बजे तक, क्योंकि वो काम कर रहा था। फिर आई वॉज ऑल्सो होपफुल, ये वाला चीज मैंने कहा यार 2 चीज हो गई बढ़िया है, बट सम विद टाइम आई रियलाइज्ड ह्यूमिलिएशन स्टोरी, जो जब उसने जिस दिन मुझे वो पैसा दिया था ना, सो आई फेल्ट कि यार जो रात को मैं 4 घंटे दे रहा हूं, वो मेरे लिए एक्चुअली शायद ज्यादा बेटर है। आई एम वेरी अर्ली, फॉर्चुनेटली वी, माई सिस्टर एंड वी, हमने काम हमेशा साथ में किया है, बट वी हैड आवर सेपरेट फर्म्स, मतलब सब कुछ सेपरेट रहा है वेरी फर्स्ट डे से, क्योंकि लड़की को अपने घर में जाना होता है, एंड उस हिसाब से हम थॉट प्रोसेस हमारा हमेशा से इस तरीके का था कि वेर एवर यू गो यू टेक योर बिजनेस विद यू, इट शुड नॉट बी लाइक कि आप इस घर में थे, आपने अपना पूरा मेहनत की, सब कुछ किया यहाँ पे, बट वो तो इस घर का बिजनेस है, आप क्या करोगे। सो हर दिन से ही हमने सेपरेट रखा कि आप जहां भी जाओ अपना बिजनेस साथ लेके जाओ, सो दैट वो चीज शुरू से ही हमारे अंदर थी। तो वहाँ हमने जब इस फेज को एंजॉय करना शुरू किया, हम वी वर वेरी अर्ली इन अ फ्यू थिंग्स। ऑनलाइन लोग इंडिया में भी ऑनलाइन नहीं कर रहे थे 2013-14 में, जस्ट फ्यू, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब चीजें थी।
हम उस टाइम पे इंटरनेशनल ऑनलाइन कर रहे हैं, Amazon, Etsy, देयर वाज एक प्लेटफॉर्म हमने डिस्कवर किया था, वो शायद आज आई डोंट नो ऑपरेशनल है या नहीं है, टॉप हैटर करके एक प्लेटफॉर्म था जो मुझे रात को एक बार ऐसा ही रिसर्च करते हुए मिला। उसमें ऑक्शन होते थे प्रोडक्ट्स, हमने बैठ के यहाँ से ऑक्शन भी चलाए और वो बहुत अच्छा रेवेन्यू हमने किया था। तो जब वो चीज़ वर्क कर रही थी तो आई फेल्ट कि यार ये जो टाइम मैं किल कर रहा हूँ अपने मोबाइल वाले में, आई थिंक आई शुड इन्वेस्ट इन दिस। क्योंकि वो जब हमने प्लान बनाया कि हम इसको अब कम करेंगे और इसको ज़्यादा करेंगे, तो मार्केट में क्या टेंडेंसी है कि जब आप जाने लगो और माल कम करने लगो तो वो समझ जाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर बैकआउट करने वाला है। सो व्हेन देन वी रियलाइज कि पेमेंट्स आना बिल्कुल ही बंद हो गया, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब ये जा रहा है। सो सिर्फ रिजेक्शन ही आ रहा था कि हाँ सर कल कराते हैं, 3 दिन बाद, या अभी टाइट है, ये है वो है, माल नहीं बिक रहा है, सेल नहीं है, इस तरीके के पूरा दिन सिर्फ पेमेंट्स खींचने के बाद भी अगर आप 10-20-25 हज़ार आपका आउटस्टैंडिंग आई थिंक 11-12 लाख रुपए है मार्केट में, और आप पूरा दिन करने के बाद में 10-20 हज़ार भी मुश्किल से लेके आ रहे हो। सो दैट वाज द टाइम वो इस तरह की चीजें हो रही थी। तो बहुत ही डीमोरलाइजिंग उस वे में था कि वो एक्सपीरियंस जो था बहुत डीमो एंड देन दैट हैपेंड। वो 5,000 वाला वाज दैट पॉइंट, और वो ब्रेकिंग पॉइंट था मेरा। उस दिन के बाद में आई डिसाइडेड कि कुछ 8-9 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग था एंड लेफ्ट इट इन मार्केट। मैंने कहा इतना अब मैं रिस्क ले रहा हूँ, वो पैसा मैंने मार्केट में ही छोड़ दिया, मैं गया ही नहीं उसको लेने के लिए। मैंने कहा वो टाइम अब इसमें इन्वेस्ट करना है कि शायद मैं ये पैसा उससे उस टाइम को इन्वेस्ट करने के अगेंस्ट में कवर कर जाऊंगा। सो दैट इज आफ्टर 1.5 year ऑफ डूइंग बोथ ऑफ देम टुगेदर, मैं यहाँ पे स्विच किया एंड फुल फ्लेजेड हम इस काम को कर रहे थे। उसके बाद फिर जो जर्नी शुरू हुई, गोइंग टू द फैक्ट्रीज, हम लोग हर चीज गली गली जाके हमने प्रोडक्ट्स ढूंढे। एक टाइम पे वी स्टार्टेड विद ज्वेलरी एंड देन देयर वाज होम डेकोर, बेडशीट्स, सांगानेरी प्रिंट के बेडशीट्स होते जयपुर में, गाड़ी में हम भर भर के लेके आते थे, अपनी खुद की वैगनार में भर के, आई ड्राइविंग लाइक दिस, और यहाँ तक उसके बंडल भरे हुए हैं। एंड वो रात को हम फैमिली ही उसको एक एक करके बेसमेंट में लेके जा रहे हैं, बिकॉज पेरेंट्स हैव द टेंडेंसी कि नहीं, मतलब यूजुअली द एल्डर्स ना, नजर नहीं लगनी चाहिए, कुछ फाइनली समथिंग इज हैपनिंग इन द लाइफ, किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए एंड कुछ है ऐसा इस तरीके से। सो उस चीजों से बचते बचाते रात रात को अंदर ले जाके चुपचाप से कि नहीं काम करो, रात को कर रहे हैं। ऐसा टाइम भी था, मैं मम्मी पापा सब लोग एक साथ, दीदी सब लोग एक साथ बैठ के पैकेज पैक कर रहे हैं रात को 12 बजे, सुबह भेजना है इसको। उतना स्टाफ ही नहीं है अभी करने वाला, इतना हमें एंटिसिपेशन ही नहीं है कि हमें कितना जरूरत पड़ेगा, राइट, कल क्या बिकेगा या कुछ भी, क्योंकि कोई डेटा नहीं है उसको कोई स्टडी करने का। आज तो सर एआई आ गया है, सब चीजें आ गई हैं, आप छोटे से छोटी चीज पूछ लो। 2013-14 में कुछ था ही नहीं, आप छोटा मोटा गूगल जरूर कर सकते थे, बट कोई सच मार्केट डेटा था नहीं। और ये तो दिस वाज समथिंग जो कि बहुत रीसेंट नया इंटरनेशनल ई कॉमर्स का इनिशियल पीरियड था। वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, कुछ नहीं थे, बट यस वी वर अर्निंग मनी एंड यस इट वाज द मोस्ट अमेजिंग टाइम ऑफ माय लाइफ, जहां पे इतना मार्जिन्स, इतना इजी, पहला पेमेंट, लकीली आई एम सो ग्लैड, सो थैंकफुल टू हिम एवरी डे। आई एम कि वो 5 चीजें नहीं चली, थैंक यू भाई, थैंक यू गॉड, एनीबडी, जो डिवाइन पावर ऊपर है ना, कॉल इट एनीवन, भगवान, अल्लाह, वट एवर नेम यू गिव हिम, आई डोंट केयर, आई जस्ट फील देयर इज अ डिवाइन पावर जो है, जब आपको लाइफ में राइट टाइम आएगा ना, वो आपको जो चीज चाहिए वो दे देगी। 6th चीज तक भी अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, वो 6th फिर ऐसी चल रही है, ऐसी चल रही है कि यार हाँ, दिस इज समथिंग विच वी नेवर इवन इमेजिन्ड। जितना मैं महीने का टारगेट कर रहा था, ऐसा भी टाइम आया जो एक एक दिन में उससे ज्यादा हो रहा था। जो मेरा assumption था कि मुझे 1 लाख महीना कमाना है, एक एक दिन में उससे 2x 3x कर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं था। नोबडी वाज देयर। इंडिया से आई थिंक 3-4-5 लोग कर रहे होंगे, इफ लेस देन 10 पीपल। एंड आई बिलीव कि शायद वी फॉर्चुनेटली, मी एंड माई सिस्टर, हम शायद पहले या दूसरे थे, क्योंकि इस चीज को बैक हम नहीं कर सकते किसी चीज से, हमें नहीं पता कहीं से और हो रहा होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म में हमें कोई नहीं दिखता था। कुछ प्लेटफॉर्म्स पे जब हमने स्टार्ट किया, कोई और दिखता नहीं था हमें कुछ भी। तो शायद हम पहले या दूसरे लोग ही थे जिनके
इवन बिफोर Amazon का ग्लोबल ऑफिस बिकेम ऑपरेशनल इन इंडिया, हम 2 साल पहले से Amazon ग्लोबल बेच रहे थे. दैट्स हाउ लकी वी वर. जो उनकी टीम थी, जो इंडिया में Amazon, उस टाइम Amazon इंडिया को बिल्डअप कर रहा था, उनकी टीम के ऑफिसेस थे जयपुर में. उनको नहीं पता था कि उस टाइम पे इंडिया Amazon के ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पे सेलिंग हो सकती है. सो वी वेंट इन टू लर्न फ्यू थिंग्स. हमने बोला नहीं उनको कुछ भी. हमने कहा सर ये इंटरनेट यूएस पे कैसे सेल कर सकते हैं. सो दैट नहीं सर वो नहीं हो सकता, आपको इंडिया पे ही करना है. सो दे डिडंट इवन नो कि ये आप कर सकते हो. और हम तो कर रहे थे, 2 साल हो गए थे हमें करते हुए ऑलरेडी. तो वो अर्ली एक जो एक्सेस हमारे को मिला मार्केट्स में चीज़ों को, तो वो एक गोल्डन पीरियड मैं कह सकता हूँ जो लाइफ में फाइनली आया आफ्टर सो मेनी years एंड years ऑफ स्ट्रगल. स्टार्टिंग विद 90s जो मेरे फादर साहब ने शुरू किया, और उसके बाद में शायद कुछ समय मुझे भी देखना पड़ा. आई कैन नेवर मैच द टाइप ऑफ स्ट्रगल दैट ही डिड. वो कभी लाइफ में कोई नहीं कर सकता. अपने पिता से कौन compete कर सकता है साहब. तो वो चीज़ हम कभी नहीं कर सकते. बट येस, आई एम श्योर, I am always proud of him that the way that he has handled his struggle period. Never ever, I think never once he was weak in a way. बच्चों के लिए क्या है, बाप ही सब कुछ है. बाप मतलब अगर अगर आप स्ट्रेंथ की बात करो तो बाप ही सब कुछ है. माँ तो देखो घर चलाती है, प्यार देना, दुलार करने वाली, बट प्रोटेक्शन जो देता है वो फादर होता है, राइट. उसने कभी भी किसी भी कम्युनिटी में किसी जगह पे खड़े हुए हमें वीक नहीं फील होने दिया. किसी भी स्टेट में वी नेवर फेल्ट वीक, वी नेवर सॉ हिम क्राइंग. क्या होता है बहुत सारी, दिस इज द रियलिटी. व्हेन यू नो हम कहते हैं कि मेन डोंट क्राई, आई बिलीव इट कि मेन शुड नॉट क्राई. अगर उनको करना भी है, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स द चिल्ड्रन एटलीस्ट. वो होता ही है. अगर पिताजी स्ट्रांग है, बच्चे के लिए क्या है, मेरे पापा हैं, मेरे पापा है. बच्चे के लिए व्हेन व्हेन किड्स फाइट विद ईच अदर, छोटे यंगर किड्स, यही बोलते हैं मैं मेरे पापा को ले आऊंगा, राइट. But when fathers sometimes get weak in front of their children, I feel this impacts them. अगर बाप strong feel करे अंदर, यार सब किसी का अपना इमोशन है, सब चीज़ है, लेट आउट करना बहुत ज़रूरी है. वो हो जाता है लाइफ में, हमारे साथ भी हो जाता है, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ द किड्स. बच्चे के लिए तो मेरे लिए मेरे पिताजी हमेशा से वो रहे हैं कि भाई मेरा बाप है, मेरे पिताजी है, ऐसे कुछ वो नहीं है. तो वो चीज़ हमेशा रही. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, द वे ही इज हैंडल्ड स्ट्रगल्ड ऑल हिज लाइफ. और उस वजह से ही मैं भी शायद ये सब चीज़ें कर पाया हूँ. बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखा किससे है, बातें जो चीज़ें आज इतना, आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी इनवाइटेड टू सो मेनी थिंग्स. वो ज्ञान किस लिए आया, उसका फाउंडेशन मेरे फादर साहब से ही आया है मुझे. आपने किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यस फिर आपने किया लॉजिस्टिक्स, यस फिर आपने किया ट्रेड, यस और अब फिल्म्स. यस. हमारे ट्रांजिशन होता जा रहा है, ट्रांजिशन होता जा रहा है. ये ट्रांजिशन करने के लिए माइंड स्पेस कैसे रखना पड़ता है? सो पर्सनली आई लव डूइंग न्यू थिंग्स. और ये मुझे कैसे आया, जब मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में घुसा तो आई स्टार्टेड विद ज्वेलरी, देन होम डेकोर आया, देन देयर वर इंसेंस, किचन आइटम्स. वो चीज़ें ऐड होती गई विद टाइम, तो न्यू एंड न्यू प्रोडक्ट्स. सो द वन टिप दैट आई वांट टू गिव द व्यूअर्स, एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से उनको बोलना चाहूँगा जो मैंने सीखी करते करते अपने उसमें, कि हाउ डू यू लर्न अबाउट न्यू प्रोडक्ट. आपको नए प्रोडक्ट के बारे में सीखना है तो आप कैसे, आज तो एआई है, सब चीज़ है, बट स्टिल आई फील कि ये सब थ्योरी इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज देयर ऑन द ग्राउंड. सो मैंने कैसे सीखा, आई विल टेल यू दैट. कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ऐड अ प्रोडक्ट, मुझे एक कप बेचना है, ये 100 रुपए का कप है और ये मुझे बेचना है. नाउ आई वांट टू सोर्स, बिकॉज आई एम अ D2C रिटेलर, मतलब मैं ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ, मेरा एक स्टोर है, अलग अलग जगह पे मैं बेच रहा हूँ आइटम्स, तो मुझे अपने कलेक्शन को बढ़ाते जाना है. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मुझे कुछ भी ऐसा लग रहा है जो ट्रेंडिंग आ रहा है, गेम ऑफ थ्रोन्स, इफ यू रिमेंबर, गेम ऑफ थ्रोन्स के टाइम पे एल पीते थे वो जिस मग में, यू रिमेंबर, सो दैट्स अ हॉर्न मग. मैंने हॉर्न मग्स भी बहुत थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटीज में हॉर्न मग्स हमने बेचे हैं. दे वर सो ट्रेंडिंग व्हेन गेम ऑफ थ्रोन्स वर गोइंग ऑन. देन मॉस्को म्यूल मग्स आते हैं, कॉपर के मग्स होते हैं. सो ये सब ट्रेंड्स मैंने ऑनलाइन देख देख के ही सीखा कि चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ें हमने ट्रेंड नोटिस किया एंड देन वी सोर्स्ड इट. अब सोर्सिंग कैसे होती है, दैट इज व्हाट आई वांट टू गिव एन एडवाइस ऑन व्हेन यू आर स्टार्टिंग स्पेशली.
कि यू गो टू इंडिया मार्ट एंड यू जस्ट सर्च। आज सब लोग जानते हैं इंडिया मार्ट पे सारे वेंडर्स मिल जाते हैं, सब कुछ है। इफ यू वांट टू लर्न अबाउट अ प्रोडक्ट, दिस इज हाउ यू लर्न द मोस्ट। डोंट गो टू एआई, डोंट गो एनीवेयर, जस्ट स्टार्ट सर्चिंग फॉर द वेंडर्स। आप वेंडर्स ढूंढो, पहले वेंडर को फोन करो, सीधा बोलो कि सर मैं कब बेचना चाहता हूं, मेरे को 100 पीस से स्टार्टिंग करनी है, ये पीस कितने का रहेगा एंड इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वो 4 चीज़ आपको समझाएगा कि सर ये क्वालिटी का भी आता है, ये का भी आता है, 80 का ले सकते हो, 120 का ले सकते हो, इसमें क्या है, ये है, वो है। बिकॉज़ ही उनको पता होगा कि थोड़ा नया है तो शायद वो थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रख के आपसे बात करेगा चीज़ें, बट येस यू विल गेट एन आइडिया। 1-2 चीज़ें आप समझ जाओगे कि कैसे वो चीज़ करनी है। फिर आप कॉल करो सेकंड वेंडर को। देन यू गुड ओके सर, मैं थोड़ा सा कप्स का काम करना चाहता हूँ, 200-300 मेरी क्वांटिटी है, थोड़ा रहता है मेरे को, बट आप मुझे बता दीजिए कि किस तरीके से चीज़ करनी, मतलब कैसे वो कर सकते हैं। अगेन आप न्यू ही हो उसके लिए भी। सो ही वट एवर नंबर ही सेज, राइट, ही सेज 70 रुपीज। पहले वाला आपको 100 बोल रहा था, लेकिन चाहे वो 70 भी बोले, आपने एक ही लाइन बोलनी है, सर इज देयर अ रीजन दैट दिस इज एक्सपेंसिव? महंगा क्यों है? मतलब मैं औरों से जो बात कर रहा हूँ वो तो 40 रुपए का दे रहे हैं, आप 70 रुपए का कैसे दे रहे हैं? नाउ ही विल स्टार्ट टेलिंग यू कि मेरी क्वालिटी बेटर है, मेरी क्वालिटी में ये चीज अच्छा है, ये चीज इसके अंदर उस वाले माल में ऐसा है, उस वाले में ऐसा है, मेरे में ऐसा है, ये सब। देन यू लर्न की प्लस और माइनस क्या है इस चीज का। आप सीखोगे कि इसमें क्या तो अच्छी क्वालिटी आती है, क्या बेकार क्वालिटी आती है। देन यू डू इट द सिमिलर थिंग विद द फोर्थ वन ऑल्सो, कि सर ऐसा ऐसा है, ये इस तरीके से आपका प्रोडक्ट क्यों महंगा है। देन ही माइट एड ऑन विच द थर्ड वन माइट हैव लेफ्ट। फिफ्थ कॉल तक आप प्रो हो जाते हो, यू आर अ प्रो इन सोर्सिंग एन आइटम। यू कॉल द फिफ्थ गाय, टेल हिम मुझे इस क्वालिटी का माल चाहिए, इतने में चाहिए, ये मेरा टारगेट प्राइस है, दैट्स इट। ही नोज दैट यू आर अ प्रो, आप रेगुलर डील कर रहे हो, सो ही इज प्रैक्टिकली फीलिंग कि हाँ ठीक है, रेगुलर काम करने वाला बंदा है, ठीक है, सप्लाई मेरी शुरू हो जाए। यू विल गेट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस एट दैट स्टेज, उस वॉल्यूम पे, उस जगह पे, एंड यू लर्न अबाउट द प्रोडक्ट इन 5 फोन कॉल्स। दैट्स द थिंग। आप 1 घंटे में वो चीज को सीख सकते हो नए प्रोडक्ट के बारे में। ये चीज आपको एआई शायद नहीं सिखाएगा कि क्या चीज है। तो दिस इज समथिंग पीपल शुड डू व्हेन दे आर स्टार्टिंग आउट एट अ वेरी बेसिक स्टेज। ये सारा ट्रांजिशन हुआ, फिर आप अब फिल्म्स में घुसे हो। अब ये डिसीजन जो है फिल्म्स में घुसना, क्या ये प्योरली पैशन वाला है या फिर दिस इज एक्चुअली एंटायरली पैशन। दिस इज वेरी रिसेंट। ये बहुत ही, मतलब पैशन मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आई नो, आई फील दैट डेटा तो इसको बैक करने के लिए शायद नहीं हो सकता कभी भी, बट आई फील कि 99% ऑफ द न्यू प्रोड्यूसर्स दे एक्चुअली फेल और लूज मनी व्हेन दे आर गेटिंग इनटू दिस इंडस्ट्री। बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद ऑन ग्राउंड चीज़ें अलग हैं, सुनता अलग। कोई नया प्रोड्यूसर जब इससे फैसिनेट होके आता है इस इंडस्ट्री से, तो शायद ऑन ग्राउंड में वो चीज़ें नहीं होती हैं जो पॉसिबली उसको लगता है, इसलिए पैसा भी बहुत लूज कर जाते हैं। मेरे लिए ये पैशन प्रोजेक्ट है। एज आई टोल्ड यू कि आई बिलीव इन दैट डिवाइन पावर। दिस ऑल्सो हैपेंड अपने आप उनके कहने से, क्योंकि मैं प्लेज तो करके आया था, पर शायद मैं ही वो प्लेज भूल गया था, राइट, बिकॉज इट वॉज सो बैक, बहुत पहले। 10-12 साल हम पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा तो बच्चा है यार, हम बोल दिया कि ठीक है नहीं मैं पिक्चर बनाऊंगा, बट आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड। बट ठीक है यार, अब ऑलरेडी मैं एक कर रहा था, एंड देन आई गॉट इनटू लॉजिस्टिक्स। फिल्म्स इज मोर लाइक अ पैशन प्रोजेक्ट फॉर मी। जी बिजनेस माइंड तो है ही, बैक ऑफ द माइंड आई एम ऑलवेज कंसर्न्ड, नॉट ऑलवेज कंसर्न्ड, आई एम वेरी cautious about the spending of on the project। इसलिए आई एम इन्वॉल्व इन अ, लाइक दिस इज द प्रोजेक्ट जिसमें मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे इन्वॉल्व हूँ। हर साइनिंग, हर स्पेंडिंग जो भी है वो मेरे टेबल से होकर निकल रही है। आई एम इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इन दिस, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में कभी आना चाहता था, राइट, और अब मैं वो एक्चुअली लाइफ में कर रहा हूँ। शायद मतलब आई हैव बीन वेरी लकी टू बी एट अ प्लेस जहाँ पे जो हमने एक प्लेस किया वो पूरा भी हो गया, राइट। सो दिस इज नॉट वेरी, आई फील ब्लेस्ड कि मैं इस जगह पे हूँ। तो अब मैं उस चीज़ को बहुत पैशनेटली कर रहा हूँ हर दिन। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कर, वी आर स्टार्टिंग द शूट वेरी वेरी सून, प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक ओनली, और हर चीज़ मैंने अपने हाथ से साइन की है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो क्रू हो, चाहे वो टीम्स हो, सब चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने खुद अपने अंडर से निकलवाए हैं, सब चीज़ें, सारे इन्वेस्टमेंट, सारे हर चीज़ में मैंने पर्सनली अप्रूव किए, बिकॉज आई एम इंजॉइंग द प्रोसेस।
ये चीज मुझे उस टाइम पे करनी थी, बट अब मुझे करने का मौका मिल रहा है, तो आई एम लर्निंग एंड एंजॉइंग द प्रोसेस। इसीलिए बहुत ही पैशनेटली आई विल बी ऑन द सेट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, एंजॉइंग द डेली जितना भी लर्निंग्स है। आई आई लव एक्चुअली लर्निंग अबाउट न्यू थिंग्स ना, तो दिस इज अ न्यू थिंग फॉर मी नाउ। आज की फिल्म इंडस्ट्री इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज वाज जब मैं उस समय पे यहाँ पे था। तब बहुत ही पीछे थे हम कंपैरेटिवली, आज हम बहुत ही आगे, एआई भी आ गया है, वीएफएक्स एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो मैं खुद भी सीखने में बिलीव करता हूं, तो मैं सेट पे ही हूं, मैं हर चीज सीख रहा हूं, चाहे वो प्री प्रोडक्शन हो चाहे वो पोस्ट प्रोडक्शन हो। लेट्स सी, आई होप दैट सब चीज अच्छी ही जाएगी। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और अंगार मचाओ। क्या कभी कभार ज्यादा फंडिंग एक स्टार्टअप के लिए बुरा भी हो सकता है? डेफिनेटली। कैसे? सिर्फ आई फील कि ये इसके दोनों पहलू हैं। जी। समटाइम्स कम फंडिंग बिल्कुल काम की नहीं है। उस अगर कोई चीज को 20 रुपए की जरूरत है और आप उसको 5 रुपए ही देंगे तो 5 रुपए इज डेड। सिमिलरली अगर किसी चीज को 10 ही रुपए की जरूरत है, अगर आप उसको 50 रुपए दे देंगे तो टेंडेंसी, ओवर स्पेंडिंग की टेंडेंसी होने का, सबसे पहली चीज तो ओवर स्पेंडिंग की टेंडेंसी होने का चांसेस हैं। लाइक अगर मेरे पास लिमिटेड फंड्स होंगे तो आई विल बी मोर कॉशियस इन डिप्लॉइंग दोज फंड्स, राइट। मेरे पास 10 ही लाख है और मुझे उसमें एक बेसिक चीज करनी है, तो मुझे पता है कि मेरे को इस चीज में इतना इन्वेस्ट करना है, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उसी में ही इन्वेस्ट करूंगा। अगर मेरे पास फंडिंग का कोई इशू नहीं है, 50 लाख पड़े हुए हैं यार, काम 20 लाख का ही है, तो मैं एक की जगह 2 लोग को हायर करूंगा। ठीक है यार, इसको भी सुंदर बना दे, ऑफिस को भी ऐसा कर दे, वैसा कर दे। ओवर स्पेंडिंग टेंडेंसी इज समथिंग विच पीपल कैन डेवलप, विच आई हैव फेल्ट अलोंग माई जर्नी, कि जब आपका एक्सेस ऑफ कैपिटल रहता है तो शायद वो कई बार हार्मफुल हो जाता है। लाइक यू आस्क नो कि ओवर स्पेंडिंग हो सकती है, थोड़ा सा केयरलेस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इवन मार्केटिंग ऑल्सो। हम 5 चीजें एक साथ ट्राई कर सकते हैं, 10 चीजें एक साथ ट्राई कर सकते हैं। फॉर मी आई एम गिविंग यू द रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स कि क्या हो सकता है। मेरे पास 10 ही लाख है तो मैं बहुत सोच के एक एक रुपया खर्च करूंगा कि यार मुझे पहली बार 5 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, तो मुझे स्टडी करना है कि व्हाट कैन बी द बेस्ट फॉर मी, एंड देन आई विल पुट द फंड्स जिसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं मुझे आरओआई देने के लिए। अगर मेरे पास एक्सेस कैपिटल रखा हुआ है तो मैं कहा ठीक है यार, 5 स्ट्रेटेजी है ना, सब में लगाना थोड़ा थोड़ा, right? Can you see the difference of how I am taking my decisions based on the capital availability? तो ये सब चीजें, whereas एक बिजनेस में वेरी रिसेंट, लाइक उनका ड्यू डिलिजेंस ऑन एंड वी आर अबाउट टू जस्ट डू द ट्रांसफर्स, उन्होंने x मांगा था एंड वी गेव देम 3x। ये उल्टा भी होता है, क्योंकि वो जो चीज बिल्ड करना चाह रहे हैं हमें पता है उस x अमाउंट में होगा ही नहीं। अगर उनके पास रनवे नहीं है काम करने का, 2 महीने 3 महीने बाद उसको लगेगा यार ये रेंट कैसे दूंगा मैं, सैलरी कैसे दूंगा मैं, ये सब इसको सिस्टम, तो फाउंडर विल बी ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दोज जो लाइबिलिटीज हैं उसकी, वो सारी चीजें करने के लिए। वो अगर हम उसको 3 महीने का रनवे देते हैं, 3 महीने उससे अच्छा काम किया, बट चौथे महीने का उसके पास पैसा ही नहीं है, शायद वो बिजनेस इतना जल्दी प्रॉफिटेबल होने वाला है नहीं, इट्स अ लॉन्ग गेम। तो चौथे महीने फिर वो या तो किसी के पास पैसे के लिए भागेगा या हमारे पास आएगा, कहीं जाएगा। सो he'll always be distracted। जो भी फाउंडर है वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड ही रहेगा चीजों में। सो व्हाट वी डिड वाज, तेरा 1 साल का रनवे बता। सो उसने x मांगा था, हमने उसको 3x दिया, क्योंकि 1 साल तक यू आर फ्री फ्रॉम ऑल योर लाइबिलिटीज। जो आपको वर्कफोर्स चाहिए, जो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, जितना बेसिक ऑफिस सेटअप चाहिए, जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं वो चाहिए, यू आर फ्री फॉर 1 ईयर। नाउ यू कैन फोकस एंटायरली ऑन ग्रोइंग दिस रादर देन ये टेंशन में लूं कि यार मैं इसका बिल कैसे भरूंगा, यार अगले महीने इसकी सैलरी देनी है, 5 तारीख को देते हैं, 1 तारीख को देते हैं, वॉट एवर डे हो गया, 4 चीजें, वो इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है। दैट इज व्हाट वी डू। दोनों चीजें हैं इसमें। भाई शार्क टैंक आप देखते हैं?
कि थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत। चलिए, जितना भी देखते थोड़ा बहुत। क्या शार्क टैंक वाकई में ओवर ड्रामेटाइज्ड है और बहुत हटके फ्रॉम रियल लाइफ इन्वेस्टिंग? और एक जेन्युइन टेक चाहिए इस पे। पर्सनली मैं 10 साल से यूएस का देख रहा था जब मैं, और मैं फॉर्चुनेटली जब मैं ग्रो कर रहा था उस टाइम पे मैं यूएस का देख रहा था, तो मेरे माइंड में वो वाला सब पिक्चर है। जब ये इंडिया में आया, सो रियलिटी ये है कि डेफिनेटली आई फील कि ड्रामेटाइज तो होता ही है इंडिया में तो स्पेसिफिकली, बट ऑन द अदर हैंड आई फील कि यार ये चीज शायद इंडियन पब्लिक को जरूरी भी है, उनको चाहिए वो मसाला देखने के लिए, उनको चाहिए थोड़ा बहुत। वो हमारी पब्लिक वो है जो यार बिग बॉस पे पूरा पूरा दिन खराब कर देती है, राइट? मतलब मैंने पूरा दिन खराब कर देती है। हाँ। आई एम पर्सनली हैव नेवर सीन, मैं 3 मिनट का मैंने कोई कभी भी बिग बॉस का एक वो नहीं देखा होगा कभी लाइफ में, नॉट एवर। लेकिन मैं इतने लोगों को जानता हूं जो मिस ही नहीं करते, अरे बिग बॉस आ गया यार, भाई बिग बॉस आ गया, ये आ गया। सो हमारी जनता वो है जिनको मसाला चाहिए, जिनको चाहिए चुस्की, जिसको जिसको आदत है चुगली करने की, वो कॉलोनी वाली आंटी, और बेसिकली दैट। सो आवर पब्लिक इज लाइक दैट, सो दे वांट दैट मसाला। सो एंड ऑफ द डे रीजन क्या है, वो चीज अगर उनको पसंद आ रही है और उससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, एंड रिजल्ट मैटर करता है। फॉर मी उससे लोग इंस्पायर तो हो रहे हैं ना, नए लोग काम करने की तरफ जा रहे हैं ना, चीजें सीख रहे हैं, स्टोरीज देख रहे हैं, कौन कहां से आया। इट्स अ मीडियम, राइट? चाहे कोई शार्क टैंक पे पहुंचे या नहीं पहुंचे, पर अगर उसने खुद का धंधा शुरू करके 20 लाख तक भी वो अगर पहुंच गया, तो ट्रांजिशन हो रहा है ग्राउंड पे। दैट इज व्हाट वी रिक्वायर। हमें चाहिए कि मैक्सिमम लोग अब धीरे धीरे धंधा करने की तरफ जाएं। देर हमेशा व्हाट आई बिलीव इन माय होल लाइफ इज, जॉब करने में देयर विल ऑलवेज बी लिमिटेशंस। बिजनेस आपको वो लिमिटलेस कर देता है। यस, बहुत हसल है, यस, दिन रात कुछ शायद लाइफ में ऐसा फेज आए जो आप कुछ कुछ आपको पता नहीं है सुबह दिन रात शाम क्या हो रही है, बट वंस यू आर देयर ना, वो जो फीलिंग ऑफ फ्रीडम है। इवन टुडे मैं अगर 3 महीने तक अपना ऑफिस नहीं जाऊं, तब भी फॉर्चुनेटली विद गॉड्स ग्रेस वो उसी डायरेक्शन में चलेगा, मेरे होने या नहीं होने से। मैं उस पर्क्स को भी इंजॉय कर रहा हूं, अपनी फ्रीडम को भी इंजॉय कर रहा हूं, मेरे पैशन प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूं, एंड स्टिल आई एम रनिंग ऑल दिस। तो मैं भी कर करके ही सीखा हूं। वो फेज निकला, लेकिन अब एक कंफर्टेबल पोजीशन है जो किसी भी नौकरी से मच बेटर मुझे लगती है। यू हैव द कंट्रोल ऑन योर ओन लाइफ। मैं कल सुबह उठ के मुझे लगे कि यार मेरे को दुबई जाना है भाई, मेरी फैमिली में कोई बोल दे कि नहीं आई वांट टू गो समवेयर, तो आई कैन जस्ट बुक अ टिकट एंड गो इन द मॉर्निंग। आई डोंट नीड टू किसी को लीव दें कि रिक्वेस्ट भेजने की, फंड्स एलोकेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये फ्रीडम लाइफ में और क्या चाहिए? अपने लव्ड वन के साथ हाथ में रहो, अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जियो, मजे करो, और क्या। एंड अलोंग द वे हेल्प एज मेनी पीपल एज यू कैन, बी अ मीडियम फॉर समबडी एल्स, सो दैट इट कीप्स इंक्रीजिंग इन द होल। इंडिया को भी तो ये सब चीजें चाहिए ना, ऑन ग्राउंड ज्यादा से ज्यादा लोग काम करें। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्चुअली हेल्प बिल्ड आवर नेशन। हमें ही वो सब जॉब्स क्रिएट करनी है साथ साथ, अलोंग विद जो ऑलरेडी अवेलेबल है। एंटरप्रेन्योर्स बहुत जरूरी हैं एक कंट्री के लिए, चाहे वो छोटा, और मेरे हिसाब से छोटे वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी रीच गली गली तक है। एक गली में कोई बिजनेस शुरू करता है तो अपनी गली के 5 लोगों को भी काम देगा ना। पीपल जो शायद लेबर चौक पे जाके लेबर करने की कोशिश करते हैं, अगर वो वहां पे कुछ एक फिक्स जॉब कर सकते हैं तो इजियर फॉर देम ऑल्सो। फिक्स्ड एक पता है कि एक पैसा आएगा, देन सम डे दे माइट गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर ओनली, और वो अपना एक स्टार्ट कर पाए। तो प्राइवेट institutions have to come up on a very ground basic level and try and give jobs and start businesses as much as possible. भाई बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं टू रेज फंड्स फॉर वॉट एवर रीजन इट कुड बी। उनके लिए आइडिया अच्छी है, उनको मालूम है, लाइक मोस्ट फाउंडर्स बिलीव कि उनका आइडिया अच्छा होता है, पर वो रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं लगातार और उन्हें फंडिंग मिल नहीं रही है। तो क्या बोलोगे इनसे आप? See, usually as an investor, अगर आपके आइडिया में वो कन्विक्शन और वो दम है, तो मुझे दिखेगा कि यार मैं पैसा बना सकता हूँ। मैं पैसा बना सकता हूँ इफ यू आर गेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम पीपल, सो यू आर गेटिंग कि आइडिया में दम है। बट अगर मल्टीपल रिजेक्शंस है, तो समटाइम्स देयर मे बी केसेस जहां पे शायद यू हैव टू गो बैक एंड यू गो थ्रू द मे बी द डेक और द आइडिया और द ग्राउंड रियलिटी। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर आपको रिजेक्ट कर रहे हैं,
सो शायद आपको खुद में झांकने की भी जरूरत हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस विल बी द केस, बट यस, अगर आप मल्टीपल जगह पे, यस, इन्वेस्टर्स जो हैं वो मूड के हिसाब से काम करते हैं। रियलिटी इज कि मूड के हिसाब से काम करते हैं। अगर उसको पसंद आ गया, उसको लग रहा है डेटा बैक्ड है, तो वो उसमें इन्वेस्ट कर देगा। जब जेब में पैसा होता है ना साहब, तो जबान बहुत अलग होती है। मेरा मन कर गया उसमें डालने हैं 10 लाख, तो आई विल गिव इट राइट अवे। आई डोंट हैव टू थिंक। मेरे को पसंद आ गया ना वो चीज काम करने वाला, एनी नंबर, लाइक वट एवर इज कंफर्टेबल विद मी, तो मेरा मन आ गया तो मैं उसको दे दूंगा। अगर इफ अ फाउंडर इज नॉट एबल टू कनेक्ट टू इन्वेस्टर्स आफ्टर गोइंग थ्रू मे बी 50-100 पिचेस, जहां पे आप कम से कम 100, 150, 200 लोगों के सामने, 200 इन्वेस्टर्स के सामने थे, और वो शायद इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, तो वी हैव टू मे बी गो बैक एंड सी कि शायद कुछ आइडिया में ट्वीक करने की जरूरत है, शायद कुछ इंडस्ट्री की ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है, तो यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ ऑल्सो एंड सी अगेन, जिस दिन वो आना है उस दिन वो आ जाएगा, वो बात सही है। बट समटाइम्स फॉर मी दिस वाज द सिक्स्थ बिजनेस, राइट? सो जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट आइडिया है वही वो आइडिया होगा। आपको पहला ही धंधा बड़ा कर देगा, वो नहीं है। अगर आप कुछ कप बेचने का सोच रहे हो, एग्जाम्पल, शायद आप ट्रॉफी बेचने के लिए हो, शायद आप गाड़ियां बनाने के लिए हो, शायद अभी आप वहां चीज कर रहे हो, तो यू हैव टू लुक एट अदर पॉसिबिलिटीज ऑल्सो, अगर एक लंबे टाइम से रिजेक्शन चल रहा है तो। यार बहुत सारे लोग ऑब्वियसली स्टार्टअप कंपनीज को बहुत एडवाइसेस देते, बिजनेस एडवाइसेस देते हैं वगैरह वगैरह, बट एक चीज मैं चाहता हूं which is beyond strategies, which is beyond the technical aspects, which is beyond PPTs, presentations, Excel sheets. क्योंकि ये देसी मुंडा दिल से सोचता है. You invest in people. What would you want to tell the founders जो आपने इस जिंदगी में सीखी हुई है of giving it all that you have? क्या है वो? बेसिकली सर, क्या है, जो जब तक सक्सेसफुल नहीं होता उसको ज्ञान देने वाले तो सब है। ये कर ले, वो कर ले, डू दिस, डू दैट, और वो ही कैन फाउंड दैट ज्ञान, ही कैन फाइंड इट एनीवेयर, लाइक कभी भी कहीं पे भी किसी को भी सुन ले, वो उसको ज्ञान दे ही रहा होगा। ये कर सकते हो। फॉर मी पर्सनली, मैं उस पे ज्यादा फोकस करना चाह रहा हूं जो सक्सेसफुल हो गया है, जो जिसने स्टार्ट किया था और सक्सेसफुल हो गया, उस पूल से बाहर आ गया है, स्ट्रगलिंग पूल से आगे आ गया है। आई फील कि जो आगे आ चुके हैं, दे एक्चुअली नीड टू डू मोर एंड मोर टू गेट मोर एंड मोर पीपल आउट ऑफ द स्ट्रगलिंग पूल। आप किसी भी मीन्स में हेल्प कर सकते हैं। यू ट्राई एंड मेंटोर फ्यू पीपल, यू ट्राई एंड इन्वेस्ट इन फ्यू पीपल, maybe anything, whatever you feel like, it does not have to be monetary। आप पैसे से जरूरी नहीं है कि आप उनकी हेल्प करें, आप उनको अपना नेटवर्क दे सकते हैं। जितना ज्यादा हम कोशिश, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई फील वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि भाई मैं तेरे से ऊपर तो आ गया हूं, बट मैं उसको भूल नहीं सकता जहां से मैं आया हूं, तो मुझे उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड डू एज मच एज वी कैन, 5 स्टार्स में शायद कभी टिप करें या ना करें, बट जब भी एक बेसिक सी जगह पे जाएं, जो थोड़ी सी एवरेज सी प्लेस है, किसी हाईवे का ढाबा है, वहां पे जो छोटू जो जो बच्चा है, उसको जरूर अच्छे अमाउंट से टिप करें। इफ यू कैन अफोर्ड इट, डू इट, बिकॉज वो 500 रुपए शायद उसके लिए एक नई पैंट होगी, या एक घर में एक मिठाई का डब्बा होगा, जो शायद वो अपनी रेगुलर सैलरी से नहीं कर पा रहा है। सो डू एज मच। सो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लाइक हर फील्ड में, हर जगह पे, अगर यू कैन, इफ यू हैव द विल, द पावर, जो पैसा भी है आपके पास, मीन्स है, नेटवर्क है, यू कैन डू एनीथिंग। आप छोटे से लेके जो भी उस पूल में, आप जरूर उसको हेल्प करें। दैट इज व्हाट आई वांट पीपल टू स्टार्ट डूइंग, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होके कहीं ना कहीं आपके पास ही वापस आएगा। What I appreciate about you, अभिषेक भाई, is that आप पैसे कमाते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, फिल्म्स कर रहे हो, बहुत सारी चीजें कहते हैं जो लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग एंड वैरायटी इन लाइफ, बट योर हार्ट इज इन द राइट प्लेस, which we should never forget. Because on a very spiritual level, when you give, you get. When you give, you get. And sometimes it's not only giving the right people, sometimes it's also giving those underdogs जिनको जरूरत है, और कभी कभार वो अंडरडॉग जो पाते वो चीज, वो 3 गुना लौटाते हैं आपको, क्योंकि जब उनको जरूरत है आपने दी, है ना जी? मैं खुद भी एक अंडरडॉग ही हूँ सर। मैं पढ़ के, मैं आई एम नॉट फ्रॉम एकेडमिक बैकग्राउंड, आई डोंट कम फ्रॉम, लाइक जो स्टेट में मैं बड़ा हुआ, उस स्टेट में हम वेल्थी नहीं थे, कहीं पे भी हुआ, मैं स्ट्रगलिंग फेज में बड़ा हुआ हूँ।
और मैं फेल कर गया 12th को, एंड देन इधर उधर हसल, गेमिंग, भागना, बंक मारना. सो आई एम समबडी जिससे कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकता था. अगर इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, वैसे देखो अब इससे कुछ कौन एक्सपेक्ट करता, कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली. मैं मेरे पास ऐसे एनेक्डोट है, मैं विश करता था तो उस विश का जवाब नहीं आता था ग्रोइंग. मैं मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं मेरे लाइफ में, बट आई डोंट से इट. आई नेवर, फॉर मी रिवेंज इज नॉट फॉर मी टू टेक. यूनिवर्स मेरे लिए हमेशा लेता है, ये पक्की बात है ये. एंड आई फील कि ये सबके साथ ही है. अगर मैं रिवेंजफुल मोड में नहीं हूं, people who left me in the middle of a lot of things, somehow they came back struggling to me, but I did not take a revenge at that place. और मैंने अपना काम, मैंने अपना वही रोल प्ले किया जो मुझे करना चाहिए. उन्होंने अपना रोल वो प्ले किया जो वो कर रहे थे. आई डोंट केयर. अगर कोई मेरे लिए कुछ बोल रहा है, आई डोंट रिस्पॉन्ड. मुझे जरूरत नहीं, आई एम नॉट दैट पर्सन. अगर मैं भी वही करूंगा तो मैं भी वही इंसान हूं, फिर उसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है. सो फॉर मी रिवेंज until unless it, you know, it's about protecting your family. इसके अलावा मेरे को कोई बैक पीछे कुछ बोल रहा है, यू नो, पीपल टॉकिंग बिहाइंड योर बैक, इसने ऐसा किया वैसा किया, आई डोंट केयर. मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार. द बेस्ट थिंग आई से इज छोड़ना यार, अपने को क्या करना है. अब वो छोड़ना यार है या छोड़ना फ्रेंड, मतलब पापा है, छोड़ना मम्मी है, कुछ भी आप उसमें कुछ भी फिल कर लो. कोई भी मेरे से कोई फालतू की बात करता है तो मैं उसको यही बोलता हूँ, छोड़ना यार, अपने को क्या करना है. अपने अपने मस्त रहो, खाओ पियो, घूमो, मजे करो, कमाओ, ऐश करो, आपस में अपने क्लोज फैमिली फ्रेंड्स के साथ में मजे करो. दूसरा क्या कर रहा है, until unless he needs your support and he feels like okay, so if you can be a medium to help somebody, आप किसी का फटे में टांग ही मत अड़ाओ यार. किसी भी फेस से वो निकल रहा हो, हम किसी को भी, we should not say anything, क्योंकि समय का चक्करा कब पलट जाए कभी नहीं पता है. उस फियर से भी नहीं, जनरली इवन इट इज नॉट राइट फॉर अस टू, यू नो, किसी के बुरे समय में उनके लिए कुछ चार बातें किसी के सामने करना, वो वैसे भी काम के नहीं है. व्हाट गेन विल आई हैव, मैं ये सब करके मुझे मिलेगा क्या. सो मैं क्यों किसी के बुरे समय को, यू नो, मल्टीप्लाई करूं. चार लोग और उसको वो बातें बोलेंगे, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसका दुख, उसको कुछ सपोर्ट तो हो नहीं रहा है, राइट. तो वो ऐसा भी मेरे स्टेट आया है लाइफ में कि जिसने मेरे को बेटर भी किया तो वो लाइफ ने उसको मेरे सामने लाके खड़ा किया. एंड कुछ चीजें उसको पता नहीं थी कि ये चीज ऐसा हो सकती है, मैंने फिर से वो चीज उसको करके दी उसी चीज में. आई एम नॉट गोइंग टू द स्पेसिफिक्स बिकॉज आई डोंट वांट टू पॉइंट पीपल आउट. सब अपना रोल निभा रहे हैं, मैं मेरा रोल निभा रहा हूँ. मुझे उससे मतलब है बस, कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या बोलते हो मेरे बारे में, क्या सोचते हो, आई डोंट केयर. मेरे यहाँ पे क्या है, मेरे यहाँ पे क्या है, मेरे वहाँ पे क्या है, मुझे उससे मतलब है बस. मेरे को कुछ नहीं करना है यार, क्या करना है. मेरे लिए रिवेंज यूनिवर्स लेता है और वो लेगा, ये पक्की बात है. क्योंकि मेरी लाइफ में 5-6 बार हुआ है, नॉट वंस नॉट ट्वाइस, 5 और 6 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें यूनिवर्स ने मेरे लिए रिवेंज लिया है. पर अभी मैं आपको गिफ्ट देने वाला हूं. ओके. पीछे देखिए 4 बॉटल्स है, उसमें से एक उठा लीजिए. आप देखिए आपके पीछे पीछे याद क्या टक रही है. ये Oh, yes. यस Yes. नेहा कन्नन का कवाई कॉस्मेटिक्स परफ्यूम फॉर Yes, किड्स. for आपको kids, पहले भी दिया हुआ है. Yes, yes, yes. वाटर बेस्ड, नो अल्कोहल, विटामिन ई. नेहा ने 5 साल रिसर्च करके from a mother's point of view made it for her kids, which is Adhira Saisha, and for Yes. other kids as well. बड़े भी यूज कर रहे हैं because it's so safe, fragrant, lasts for long. सारे मार्केट प्लेसेस में है, kawaicosmetics.com पे भी है. Definitely, it's beautiful. It's very nice fragrance, and I'm sure alcohol free and all the way. If it is meant for kids, तो इसमें वैसे भी, you know, I feel कुछ ऐसा होगा नहीं. तो मेरे को थैंक यू सो मच. आपकी स्टोरी इंस्पायर करेगी. अगर वहां पे एक बंदा भी इंस्पायर्ड हो, हम लोग जीत चुके हैं भाई. एग्जैक्टली यही, दिस इज द थॉट प्रोसेस. इन सब से, पूरी लाइफ से, इन्वेस्टमेंट से, किसी भी चीज से, अगर अपनी लाइफ में 10-15 लोग भी, पूरे लाइफ टाइम में 15 लोग भी इंस्पायर हो गए तो अपने लिए वो सक्सेस है. होने को एक भी सक्सेस है, बट यू नो, यू ट्राई एंड डू एज मच एज पॉसिबल कि यार अपनी इस लाइफ में हम 15 लोगों की लाइफ भी अगर बदल सकते हैं तो शायद वो 15 और 15 की बदलेंगे, मे बी डाउन द लाइन. क्योंकि जब किसी को गंदा मिलता है तो शायद वो लोग याद रखते हैं, जो नहीं मिलता है वो तो याद रखता ही है. अभिषेक मिड्डा, द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ यंग इंडिया. बाय.